फाइनली अपने फ्रेंड्स को और उनकी फैमिली को सी ऑफ करके बाय बाय बोल के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और अब मैं अमृतसर के लिए ट्रेन लेने वाली हूँ। यहाँ से मैं अमृतसर इसलिए जा रही हूँ बिकॉज मेरे लिए हमेशा सोलो ट्रिप इम्पोर्टेंट रहा है, बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग अ ग्रुप। सो मैं किसी को नहीं जानती, फर्स्ट टाइम सबसे मिलूंगी, तो वो ये जवानी है दीवानी वाला जो फील होता है ना, वो फील लेने जा रही हूँ इस टाइम। सो होपफुली आई गेट अ गुड ग्रुप। सो देखते हैं किससे मिलते हैं, कैसे क्या रहता है। लेट्स सी, ट्रेन आएगी, मैं बोर्ड करूंगी, देन आई विल रीच देयर एंड उसके बाद आई विल कैच यू अप। ये देखो सारे के सारे मेरे साथ। और अभी हम जो है पार्वती वैली पे ट्रैक करके छलाल विलेज जाने वाला है। समझ नहीं मिलता है। घर मेरी मैं थोड़ा तेरी आंखों पर मेरे गया। तो गाइस ये खड़ी है वंदे भारत और इसके बाद मेरी ट्रेन आने वाली है, जिस ट्रेन से मैं अमृतसर जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो ट्रिप है वहाँ से स्टार्ट होने वाली है। और ये निकल गई वंदे भारत। गाइस फाइनली मेरी ट्रेन आ गई है और अब मैं ट्रेन बोर्ड करने वाली हूँ। मैंने ट्रेन बोर्ड कर ली है और होपफुली मैं 8:20 तक अमृतसर पहुंच जाऊंगी। सो सी यू देयर। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अमृतसर और ये मुझे मेरे 5 मेट्स भी मिल गए हैं नए वाले, जिनके साथ मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। आगे मुझे और भी ग्रुप मिलेगा, पहली बार ये एक्सपीरियंस होने वाला है और अभी तक तो ये काफी कूल रहा है। लेट्स सी आगे क्या रहता है। भाई देखो, इसमें से कोई है जिसका दिल जल्दी टूट जाता हो तो मुझे पहले बता दो, क्योंकि मैं बहुत मुंह फट। गाइज हमारी बस आ गई है हमें रिसीव करने के लिए और हम बस बोर्ड करने वाले हैं। गाइज ये हमारा पहला स्पॉट है, यहाँ से हमें ग्रुप के साथ ले जाया जाएगा और यहीं से हमारा सफर आज शुरू होने वाला है। तो ये है हमारा फूड एरिया जहाँ पे हम सारे पागलपंती करने वाले हैं। ये है वो लड़का जो कुछ बोल नहीं रहा मगर हमें कहाँ खाना मिलने वाला है, हम जा रहे हैं। बफेट में जाना है और यहाँ से हमें खाना खाना है, तो हम देख रहे हैं क्या क्या है हमारे पास, फिर मैं प्लेट में आपको दिखाऊंगी। तो हमारा बफेट, ये क्या है, पालक पनीर, ये है दाल तड़का आई गेस। ये क्या चीज है, चावल की नॉर्मल, अच्छा थैंक यू। ये है मेरी थाली और ऐसा लग रहा है कि मैं शादी के घर में आई और मुझे खाना नहीं मिलेगा बाद में। सच में बेइज्जती है ये, पूरी भरी हुई थाली, 1 इंच की जगह नहीं है मेरी थाली में, हद ही कर दिया मैंने। तो अक्सर ये चीजें शादी के घरों में होती है, बट फिलहाल ये सारे भुक्कड़ मेरे साथ ही आए हैं स्टेशन से और अब ये मेरे साथ है। ये देखो सारे के सारे मेरे साथ, पर लग रहा है ज्यादा खाना मेरे ही प्लेट में है। उफ। हमने खाना खा लिया और हम बाहर जा रहे हैं टहलने के लिए। ऐसा तो मूड नहीं था बट ठीक है, घूम के आते हैं। ये कौन है जिसको ऊपर से नीचे तक ठंड नहीं लग रही, बस कान में लग रही है, कौन है ये कोई सीन नहीं है। देखो मेरे साथ ये पापी लोग हैं, इनको सबको वॉक पे जाना था और इन लोगों ने मुझे भी अपने साथ लेके आए हैं और मुझे ठंड लग रही है। देखो इनको बदतमीज लोग, इनको खाना हजम करना था, हालांकि मुझे भी करने की जरूरत है, पर यार ठंड भी कोई चीज होती है। धुंध देखो, धुंध बाहर, धुंध।
तो गाइस फाइनली हम वॉक करके वापस आ गए और अब सारे लोग आ चुके हैं अलग-अलग ट्रेन से और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है। हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और मैं अब नए ग्रुप के साथ बैठ चुकी हूँ। देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस 3 बसेस जा रही है, मोर देन 50 ट्रैवलर्स हैं और नाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी। रात के 11:30 बजे हम निकले थे और अब फाइनली सुबह हो चुकी है। बट धूप का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। पूरे रास्ते में इतनी ज़्यादा कोहरा हो रखा है। बस हाँ, यहाँ हम वादियों में आ चुके हैं ये पता चल रहा है क्योंकि अब जो खूबसूरत नज़ारे शुरू हो चुके हैं, वो तो बस देखने लायक है। तो यहाँ से आगे हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे ब्रेकफ़ास्ट स्पॉट पे और वहाँ से ब्रेकफ़ास्ट करके हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कसोल के लिए। हमारा पहला स्पॉट जो है, वो कसोल है, क्योंकि वहाँ है पार्वती वैली, पार्वती नदी और साथ ही साथ मणिकरण गुरुद्वारा। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। जब रास्ते इतने खूबसूरत हैं, वादियाँ इतनी खूबसूरत होने वाली है, तो पता नहीं है सफ़र कितना खूबसूरत होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुबह की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रही है इतने अच्छे नज़ारों के साथ। वैसे तो रात को मैं सो गई थी बस में तो मुझे उतना पता नहीं चला। बट ये मेरे जागने के बाद सुबह पहला टनल है। तो ये कैमरे में उतना ख़ास नहीं लग रहा बट सामने से ये बहुत खूबसूरत है। टनल से बाहर निकलते ही ये इतना खूबसूरत लगा कि सच में मज़ा ही आ गया। गाइस मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। हम मनाली वाला एरिया एंटर कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल 9 बजने वाले हैं। बट हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। सो होपफुली मैं ज़िंदा ही वापस आऊँगी यहाँ से। बस से मेरे नन्हे बच्चे मुझे मिल गए दूसरे बस से आके। हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं साथ में। और ये हमारा नन्हा बेबी जो पूरा सामान लेके घूम रहा है। तो गाइज मैंने मंगा लिया, हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया है 6 चाय और 5 आलू के परांठे और छोले भटूरे पे हम लोग वो करने वाले, क्या करने वाले, ट्राई। अगर मुझे पसंद नहीं है इनको खिला दूंगी, इनका आलू पराठा मैं लूट लूंगी। ब्रेकफास्ट आ तो गया था पर दिखाने लायक नहीं था। हालांकि रेस्टोरेंट काफी सुंदर है देखने में क्योंकि आलू के पराठे में आलू ही नहीं था। गाइस फाइनली अब हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं आगे के लिए। यहाँ से हम होटल जाएंगे, होटल से रेडी होके हम मणिकरण गुरुद्वारा के लिए निकलेंगे। सो स्टे ट्यून, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस सुबह के 11 बजने वाले हैं और अभी तक यहाँ पे धूप का नामो निशान भी नहीं है। तो फाइनली हम लोग सॉन्ग्स एंजॉय करते हुए चल रहे हैं अपने रास्ते पे। देखते हैं कब तक हम पहुंच पाते हैं और पहुंचने के बाद का प्लान क्या होता है, क्योंकि मणिकरण गुरुद्वारे का प्लान है तो सही बट अभी ये नहीं पता कि कब तक हम सब पहुंचेंगे, फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें सेटल डाउन होंगी, हर कोई लंच वगैरह करेंगे पहुंचने के बाद क्योंकि हम लंच टाइम तक ही पहुंच पाएंगे। उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी। हो सकता है कि आज ना जाकर हमें कल जाना पड़े और उसके बाद ही हम कसोल से निकले, क्योंकि वहाँ सिर्फ गुरुद्वारा नहीं, मणिकरण शिव मंदिर भी है और इसकी एक बहुत बड़ी कहानी भी है जो मैं आपको वहाँ पहुँचकर ही बताऊँगी। इधर एंटर करते ही ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है ही बट टाइम का भी पता नहीं चल रहा क्योंकि सूरज की रोशनी उतनी दिख नहीं रही है, उस हिसाब से धूप वाला फ़ील ही नहीं है और नज़ारे तो है ही हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि वक़्त थम गया हो और हम खूबसूरत वादियों में घूम रहे हों। तो गाइज़ नॉर्मली अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कुल्लू मनाली या कसोल कहीं जाना है, तो सबसे ज़्यादा आइडियल टाइम है आपका मिड दिसंबर का। तो मिड दिसंबर से लेके एंड दिसंबर के बीच का। बिकॉज़ उसके बाद इस वाले एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है, तो कई बार वही प्रॉब्लम्स आती है, बर्फ़ में लोग फँस जाते हैं और
बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ठीक से घूम नहीं पाते, लोग अपनी-अपनी जगह पे स्टक हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है मेजर इश्यूज़ के हिसाब से। बट कभी-कभी नहीं भी आ सकती, बट सेफ साइड रखते हुए अगर आप एन्जॉय करना चाहते हैं, तो मिड दिसंबर का टाइम आपके लिए बेस्ट है। आपको हल्की-फुल्की बर्फ भी मिल जाएगी और अच्छी-खासी वादियों का नज़ारा भी देखने को मिलेगा और जो मौसम आप एन्जॉय करना चाहते हैं, वो मौसम भी आपको उसी समय मिल जाएगा। तो गाइज़ मैं तो बस टनल्स देखे जा रही हूँ और टनल्स को देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पहाड़ कितना बड़ा होगा कि ये टनल इतना लंबा है। तो यहाँ पे ऐसे बड़े-बड़े टनल्स कई सारे हैं यहाँ पे एंटर करते ही। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी मेहनत की है हमारे सफ़र को आसान बनाने के लिए और वो मेहनत दिख रही है। और फाइनली हम पास पहुँच गए हैं क्योंकि ये है हमारी पार्वती नदी। तो गाइज़ ये है पार्वती वैली जो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। ये पार्वती वैली है, यहाँ से पार्वती वैली स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा स्टे इसी एरिया में रहने वाला है और क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, तो आज हम गुरुद्वारा और मंदिर स्किप करेंगे जो कि हम कल जाएँगे। क्योंकि हमारा एक नाइट ट्रैक भी है, जिसमें हम ट्रैकिंग करते हुए एक दूसरे विलेज में जाएँगे जहाँ पर डीजे सेटअप है और रेस्टोरेंट है। हम वो एन्जॉय करेंगे आज। बहुत ज़्यादा ही लंबा ट्रैवल हो गया गाइज़, अब तो बस ऐसा लग रहा है कि बस पहुँच जाएँ, जितनी जल्दी हो सके बस पहुँचना है। और गाइज़ रास्ते में आते-जाते अक्सर ऐसा हो सकता है कि आप इन क्यूटीज़ को देख लें, जो बहुत सारे ऐसे जा रहे हैं, चरवाहे इनको लेके जा रहे हैं चराने के लिए और ये वही हैं जिनके बालों से हमारे वूलन कपड़े बनते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मैं इनको थैंक्स कर रही हूँ क्योंकि ये नहीं होते तो हमारा ठंड कैसा गुज़रता आई कांट इमेजिन। फाइनली दिन के 2 बज रहे हैं और हमारी एंट्री अभी जाके कसोल में हुई है। तो अभी तक हम होटल पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये है हमारी कसोल की मार्केट। तो दूर दूर तक बस ठंड के कपड़े और वो सारी चीजें देखने को मिल रही है और दूर से हम पहाड़ों में बर्फ भी देख पा रहे हैं। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं। चलिए गाइज हम पहुंच गए हैं अपने होटल में और अब मैं अंदर जाने वाली हूँ। बाय गॉड अभी इस टाइम पे उम्मीद और तमन्ना बस इतनी है कि नहाने को मिल जाए और नहाने के बाद में ही ट्रिप पे कुछ हो सकता है। कल से ऐसे ही घूम रहे हैं। यही है वो अत्याचारी, इसकी शक्ल दिखाओ। यही है वो अत्याचारी जिसने बोला कि मेरा सामान नीचे नहीं आएगा। तो गाइज फाइनली रूम मिल गया है। अब देखते हैं कि रूम अंदर से कैसा है। तो गाइज ये हमारा कमरा है। ऊपर गाइज ये है हमारा वॉशरूम छोटा सा, कपबोर्ड भी दिया है जो शायद खुल जाए। हाँ खुल गया, ठीक ठाक है। ऊपर भी एक कमरा है तो चलो देखते हैं ऊपर का कमरा कैसा है। ओके चलो जी हेलो बोल दो। तो हम लोग 5 लड़कियां एक कमरे में हैं। ओ गॉड ये सीढ़ियाँ बहुत। और एमिनिटीज़ में दे हैव टेलीविज़न, एक पूरा मिरर एंड दिस स्मॉल ड्रॉर्स 2 साइड्स, ये छोटा सा टेबल। इट्स ऑल गुड, चलेगा। फिलहाल 2 दिनों के लिए कमरा हमारा होने वाला है।
बिकॉज 2 दिन तक हम इधर का पूरा टूर कंप्लीट करेंगे। वी आर इन कसोल राइट नाउ। तो गाइज ये है मेरी प्रेजेंट कंडीशन। यहाँ पे जो टेम्परेचर है -7 डिग्री हो गया है और अब ठंड में हालत खराब हो रही है एक्चुअली में। और अभी हम जो है पार्वती वैली पे ट्रैक करके छलाल विलेज जाने वाले हैं। तो वहाँ पे बॉनफायर और डीजे का इंतजाम है। लेट्स सी आज की नाइट कैसी रहती है। या ठंड में हम जम जाते हैं या फिर मस्ती करके हमें मजा आ जाता है, ये तो वहाँ पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। मैं निकल रही हूँ ट्रैकिंग के लिए ग्रुप के साथ, तो मिलते हैं ट्रैक के नज़ारों के साथ। गाइस यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ से ज्यादा नहीं, छोटा मोटा एक जंगल वाला ट्रैक क्रॉस करने वाले हैं और वहां से हम जा रहे हैं छलाल विलेज अय्याशी करने। और ये पूरा हमारा ग्रुप है, नहीं कोई कुछ भी कट नहीं होगा। ये पूरा हमारा ग्रुप जा रहा है, हम सारे एक साथ जा रहे हैं। और हमारे गाइड इतने अच्छे हैं, उन्होंने हमें बोला कि अगर हम खो गए तो वापस लेने नहीं आएंगे। तो हम डिप्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है कसोल का छोटा सा कैफे बारिंगल। अब जंगल जंगल बात चलेगी, है ना। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। क्या है तो वो देखते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है। ओहो, नीचे पूरी की पूरी नदी है दोस्तों, अंधेरा हो गया कुछ दिख नहीं रहा। और ये हमारे ग्रुप की शैतानी चालू। ये पूरी ब्रिज है जो अंधेरे की वजह से साफ नहीं दिख रही। हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और फिर हम उधर जंगल में जाने वाले हैं। इनका वीडियो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होता है। हैवी ड्राइवर है। देखो ये सारे पागल, मेरे सारे के सारे पार्टनर्स। देखो इन पागलों को देखो, बोलो कुछ बोलो, जो मर्जी बोलो। देखो भाई अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। सामने बहुत बड़ी नदी है, दिन में अगर हम ले पाए तो इसकी फुटेज लेके आपको जरूर दिखाएंगे। यस कोई बच्चों तो मैं भी जा रहा हूँ, अगले महीने जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे तो वैसे भी अगले साल भी जाना है, आधी होगी। माय गॉड कुछ भी नहीं दिख रहा, सामने इतनी बड़ी नदी है वो भी नहीं दिख रही। 26-27 को मैं भी निकलूंगा ना। कहाँ पे को जाने का है तो ट्रैकिंग कहाँ पहुंचने वाले हैं हम। जंगल और लगभग क्रॉस कर चुके हैं, अब देखते हैं हम कहाँ पहुंचे हैं। 20,000 देने के लिए तो नहीं मान रहे, मुझे लग रहा है। अरे भाई ये सब बातें क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? कॉलेज की तरफ से उस बात को रिकॉर्ड ये भी कर भी रही है। मैं क्या करूं। चलो चढ़ाई है यहाँ से। बंद कर दो। मैं नीचे देख रही हूँ, ये पूरा रिवर फ्रंट है, ये रिवर साइड है और यहाँ की सैंड पूरी की पूरी वाइट है। यहाँ पे जरा सी दुर्घटना घट सकती है, जरा सी में ही। बहुत भयानक खाई है नीचे देखो, और वो बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है, तो कोई भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी करे सीधा नीचे। ये है हमारे दूसरे साइड का व्यू और यहाँ से भयानक ढलान स्टार्ट है। बहुत नीचे तक जाना है हमें। ये है रिवर फ्रंट के साइड का व्यू और ये दूसरी तरफ शहर है और हम जो रह रहे हैं वहाँ का नजारा कुछ ऐसा है। और ये है पहाड़ी वाले डॉगीज, क्यूटी क्यूटी। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ओह माय माय, हाँ मैं नदी में नहीं गिरूंगी, मैं ध्यान से जा रही हूँ। माय गॉड, ये तो पूरे जंगल के अंदर आ गए। पीडीएफ में लिखा था वो स्कैरी में दिख नहीं रहा है।
क्योंकि हम स्कैरी फील नहीं करते, बाकी लोग जो करते हैं उनके लिए स्कैरी है जंगल। हम प्रॉपर जंगल के अंदर आ गए हैं, ऊपर से नीचे तक पेड़ है। थोड़ी जानवर की भी आवाज आती है, थोड़ी तो मजा आया। हाँ, अरे नकली लगा देते भाई, स्पीकर लगा देते। चिल्लाओ तुम लोग, चिल्लाओ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अरे नहीं, कुछ वो लोग करते हैं, क्या कहते हैं, क्रिएट करते हैं। देखो दोस्तों, हमें तो ये बोला गया था कि स्कैरी होगा, हमें तो स्कैरी नहीं लग रहा, बट हाँ जिनको अंधेरे से और जंगल से डर लगता है उनके लिए स्कैरी जरूर है। अरे इधर वो वाला रील बना पड़ता है, वो ट्रेन नहीं चालू होता, वो ऐसा स्टेप करते हैं और वो फ्लैश लाइट लगाते हैं। गाइस, हम जंगल क्रॉस कर रहे हैं, थोड़े से और देर में हम पहुंच जाएंगे। सो फाइनली हमें सामने कुछ दिख रहा है और हमें लगता है कि हम पहुंच गए हैं जंगल खेलने के बाद अपने स्पॉट पे। देखते हैं अंदर क्या क्या है। यस, हम पहुंच गए हैं। ये पूरा विलेज जो है फेमस है डीजे और पार्टी नाइट्स के लिए। तो देखते हैं हमें जहाँ ले जाया जा रहा है, हमारा जो मेन स्पॉट है वहाँ पे क्या कैसा है। ओ, मतलब विलेज क्रॉस करके एक और ट्रैक, एक और जंगल। मुबारक हो, हम गलत फहमी में थे, हमें एक और जंगल क्रॉस करना है। कहाँ से? वहाँ तो मुझे महंगा पड़ गया। कभी आप बोलते दिल्ली में सस्ता है, कभी नहीं, मुंबई में महंगा है। एक डिसाइड करो पहले। दिल्ली में सस्ता है, मुंबई में महंगा है कतला। दिल्ली में छोटा एरिया है ना, अच्छा। यस, नहीं वो चांदनी चौक, क्या बोलते हैं? नहीं जो भी है, सरोजिनी। वहाँ पे थर्मल्स नहीं मिलते। कितने गंदे हैं। तुम लोग डर क्यों रहे हो यार? ये ऐसे सूखी जगह में सांप नहीं आते कभी। अच्छा से सांप बोला? नहीं तो क्या। छे, ये भी ठीक है। हमारे लिए तो जोक हो गया। इनके फालतू के प्रैंक्स में हम असली प्रैंक कर सकते थे अगर हमारे पास सांप होता। दीदी ने आइडिया दिया तो था, पर हमने खरीदा नहीं, मतलब मिला नहीं। बस तू सोच, यहाँ पे हमने फेंका होता किसी के ऊपर। अरे नहीं, इन लोग गिर जाएंगे भाई पानी में। सही है। कितनी भयानक इनको डर लगता है यार, सच में। नहीं, आगे सारे ऐसे हो गए। इनकी आपस में बनती नहीं है, ये लोग आपस में भौंक रहे अपने अपने एरिया के लिए और हम जंगल के बीच में। मगर साला हमने बोले दोनों का नहीं है। सच में इस जंगल में कुत्तों के अलावा कोई और जानवर नहीं है दोस्तों, अगर होता तो दिख जाता। ये लोग का फन बहुत अलग है, पहाड़ी। हाँ, पहाड़ी कुत्ते थोड़े खतरनाक होते हैं। ओ हाय, असली वाला सांप आए तो बताना, पकड़ के तुम्हारे ऊपर डाल के बताऊंगी। तो ये जंगली जंगल चल रहा है हमारा, है ना। अब तो गाइस अभी तक हम पहुंचे नहीं, अभी हम चल ही रहे हैं। पता नहीं जंगल खत्म क्यों नहीं हो रहा, अब तो हद हो चुकी है बिल्कुल। हम पूरा रिवर फ्रंट वाला एरिया है और ध्यान से चलो, नीचे खाई है और साइड में जगह नहीं है ज्यादा। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हम बस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लाइट्स स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। सो आई गेस हम पहुंच ही चुके हैं, जंगल क्रॉस हो चुका है होपफुली, और कोई दूसरा जंगल नहीं आने वाला। प्रॉपर रिहायशी इलाका स्टार्ट हो गया है। अगर हम अगले जंगल में नहीं घुसने वाले तो हम पहुंच चुके हैं। हम फिर से जंगल वाले एरिया में आ गए। नीचे की तरफ ट्रैक है। सामने विलेज दिख रहा है मेरे ख्याल से भैया।
आगे कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल है, जरा सा हिले नहीं सीधे खाई के अंदर। देख के ध्यान से आ जाओ। पता नहीं हम अभी भी पहुंचे कि नहीं, या कुछ और क्रॉस करना बाकी है। ध्यान से, एरिया पूरा फिसलन वाला एरिया। बस हम पहुंचने वाले हैं। हाथ का तो पता नहीं, हालत दुख गई। ओ ध्यान से चलो, स्लिपरी है यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो अब खाई से होते हुए हम फिर से एक और छोटा सा ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। सो फाइनली 2-3 जंगल, 2 ब्रिजेस और 3 खाई से गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम पहुंच चुके हैं। सो गाइस फाइनली हम छलाल विलेज में एंटर कर चुके हैं। लेट्स सी हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है। सच में यार, हम फिर से किसी जंगल में घुसने वाले हैं। हम पहुंच ही नहीं पा रहे। पता नहीं कितने जंगल क्रॉस करने हो। तो विलेज में हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ये है, पायरेट्स ऑफ पार्वती। हाँ चलो भाई, तो आज के पायरेट्स हम लोग हैं और हम पार्वती वैली के छलाल विलेज में हैं और हम पहुंच गए हैं फाइनली। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए। देखो ये मेरी नन्ही नन्ही सहेलियां जिनके साथ मैं रूम शेयर कर रही हूँ। ये इसमें एक मोनी है। हाय बोलो, हाय हाय हाय। चलो सारे लेके पहुंच चुके हैं हम लोग और अब हम अंदर जाने वाले हैं। और फाइनली हम आ गए हैं डीजे एरिया में और यहाँ होने वाली है असली मस्ती। यहाँ का पीछे सिटिंग सेटअप है और इधर भी सारे सेक्शंस अलग अलग बनाए गए हैं और काफी खूबसूरत है। तो ये है हमारा डीजे नाइट। यहाँ एंटर करते ही हमारी ट्रैकिंग की सारी थकान भाग गई। 2 दिन की जर्नी का पूरा मेरा मूड एकदम सही हो गया और हमने जो एंजॉय किया है मैं क्या बताऊं। मेरे न्यू मेट्स तो बस कमाल है, मुझे तो मजा ही आ गया। हमने स्टार्ट किया और फिर सबके जाने के बाद भी हम डांस करते रहे। सो बिल्कुल एंड में हम अपने रिटर्न ट्रैक पे गए और हमारे जो गाइड साहब थे वो सबको लेके चले गए थे। उन्हें लगा हम साथ में हैं और हमें लेने के लिए उन्हें फिर से आधे दूर तक वापस आना पड़ा क्योंकि हम अंधेरे में गुम होते हुए जा रहे थे। इतना ज्यादा हम यहाँ पे बिजी हो गए थे। घर मेरी, मैं थोड़ा तेरी आंखों पे मर गया, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया। नाच के अपने हालत खराब करके थक के चूर होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस
अपने होटल रूम में, ताकि हम डिनर करके सो सके। आगे का शूट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अब फुटेज मैं कल से रिकॉर्ड करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ऐसा मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं शूट नहीं करूंगी, बट फिर मुझे कुछ ऐसा दिख जाता है कि मेरा मन कर जाता है यार ये फुटेज तो ले ही लेते हैं। सो गाइज, रिटर्न ट्रैक पे तो खैर कोई लाइट्स नहीं है और हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब काफी रात हो गई, तो जहाँ पे लाइट्स चल रही थी उधर भी ऑफ हो गई है। सो अंधेरे अंधेरे में जा रहे, कुछ दिखेगा तो है नहीं। अभी हम लगभग, जैसे आने में हमें 1-1.5 घंटे का टाइम लगा था, वैसे ही उतना ही टाइम रिटर्न जाने में भी लगने वाला है। और होटल पहुंच के हमें करना है डिनर, एंड देन अगर हिम्मत रही तो चेंज करके सोएंगे, अदरवाइज ऐसे ही सोने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ और हम एकदम गर्म वेदर से एकदम से ठंड में आ गए हैं। सो मिलते हैं कल मणिकरण गुरुद्वारा और शिव जी के दर्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।